चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 11th का, ठीक है, तो उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी बच्चों को पता है। बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से, ये दिक्कत है। और कर भी रहे हैं तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा कम मिल रहे हैं उन लोगों को। तो मैंने क्या करा है कि अब मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। चैप्टर 1 क्लास 11 का सेट्स जो चैप्टर है उससे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। मुझे जो जो क्वेश्चंस लगा कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आने लायक है, उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। अब आप लोगों का काम क्या है कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक बार मुझे बनाने दीजिए या मैं एक बार बना के देखना चाहता हूँ कि मेरा प्रैक्टिस कैसा है इस चैप्टर को लेकर के, तो उसके लिए मैं पीडीएफ लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको करना क्या है, आप वहां पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बन जाता है सारे क्वेश्चंस लगभग, आप मैचअप कर लेना, ठीक है। तो बन जाता है तो वेल एंड गुड, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार वीडियो आप जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि अगर आपने जो भी मैट्रिक्स से बनाया है क्वेश्चन को, अगर मेरा पैटर्न आपसे इजी है तो आप उसको अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अ सेट इज, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तीसरा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और डी ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, तो डी नन ऑफ दिस आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो अब देखो, पहला तो ए तो होगा नहीं। अब बच्चे क्या होते हैं ना, बी और सी को लेके ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है यार, सेट्स का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, वो आप लोग को दिमाग में एडजस्ट करके रखना है। क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आपको पता होता तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होती और आप डायरेक्टली सही ऑप्शन को टिक करके आते। तो डेफिनेशन क्या है, सेट इज अ collection of well-defined objects or elements, ठीक है। अब ये तो पता चल गया और ऑप्शन भी आप टिक करके आ जाओगे, बट मुझे ना कॉन्सेप्ट देना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है। अब वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा नहीं मैं आपको लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बोलोगे सर वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से डिफाइन हो, ऐसा नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे है, लिख देता हूं मैं, well defined means that the objects follow a given rule or rules, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स या ऑब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ेगा जो गिवन रूल्स को दिया गया है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है। तो अब आप बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन होगा, तो अब तो मैं बताऊंगा ही नहीं, आप लोगों को खुद से देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है सेकंड, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप देखो फाइव से रिलेटेड, जो चारों ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, फाइव 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 सब जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइव फाइव सब जगह लिखा हुआ है, तो फाइव का मतलब क्या होता है, फाइव को डिनोट करते कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो फाइव को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, या वर्ड सेट भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो इसको लिखते कैसे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए एक सेट दिया हुआ है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, प्रॉपर सबसेट डायरेक्ट पूछ दिया, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट आपसे डायरेक्ट पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा, अगर सबसेट बोलता है कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तब फिर कैसे निकालते हैं। प्रॉपर सबसेट भी बता देता हूँ और आपको सबसेट भी निकालने भी सिखा देता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको बोला जाएगा कि अगर कोई भी सेट में n एलिमेंट है, क्या बोला गया n एलिमेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2n सबसेट्स बनेंगे उसके, ठीक है। बट अगर प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा कि n एलिमेंट है और उसका प्रॉपर सबसेट बताओ, प्रॉपर सबसेट बताओ, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2n-1, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, बैक टू दिस क्वेश्चन, कितने एलिमेंट है भाई यहाँ पे? 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, देखो 4 ए बी सी डी 4 एलिमेंट है ना, तो बस n की जगह 4 पुट कर देना यहाँ पे, तो 2 4-1 मैं रब कर देता हूँ, एक्चुअली मैं n लिख रहा था बट यहाँ पे 4 होता है ना, ये 4 एलिमेंट था ना, ए बी सी डी लिखा हुआ था, 4 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये 16-1 दैट इज 15 आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ सेट ए दिया गया है आपको, x to x is a positive prime less than 10 in the tabular form। अच्छा, टेबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है पता होना चाहिए आपको। टेबुलर फॉर्म को ये रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। टेबुलर फॉर्म बोल दो, रोस्टर फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे कह रहा था, ठीक है, वो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मतलब कोई भी चीज को अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि पॉजिटिव प्राइम लेना है लेस देन 10। तो पॉजिटिव प्राइम लेस देन 10 क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको के तौर पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव प्राइम बोल रहा है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर तो स्टार्ट ही होता है 2 से, है ना। तो क्या क्या लिखेंगे, 2 3 5 अब 7। जिसको प्राइम नंबर नहीं आता ना यार, तो फिर अब छोटे क्लास में जाकर के सारा कुछ सीखिए, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है ना, रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, सारी चीज आप सीख करके आइए, ठीक है। चलो मैं बता भी देता हूँ, प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 की टेबल से खुद की टेबल से जाते हैं, ठीक है, उसी को प्राइम नंबर। चलो आगे बढ़ो। तो जो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम हमारे पास कम है, तो अब छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग रुकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द सेट ए गिवन दिया हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज लेस देन 25 इन अ रोस्टर फॉर्म, मतलब इस आपको टेबुलर फॉर्म में मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। तो इस बार x स्क्वायर इज लेस देन 25 है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 को। मतलब x स्क्वायर इज लेस देन 25 बोल रहा है ना, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, रूट में बदल जाता है ना स्क्वायर, अगर उधर जाता है रूट में बदल जाता है प्लस माइनस 5। अब वो कह रहा था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, x जो है वो लेस देन 5, माइनस वाला तो ले नहीं पाएंगे, x जो है वो लेस देन 5, देयरफॉर क्या लिख दोगे, रोस्टर फॉर्म विल बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 से कम लेना था और पॉजिटिव वाला लेना था, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला था, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ सेट ए गिवन दिया हुआ है इन अ सेट बिल्डर फॉर्म के, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो मेरा क्वेश्चन का तरीका देखो ना, हर एक टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर जो बच्चा टर्म 1 के एग्जाम का तैयारी कर रहा है, या कोई बच्चा अगर सेट्स का चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग से कह रहा था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। उसका वो क्या हुआ था, सेट क्या दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप लोग को ज्यादा आसानी होगा। आपको दिया हुआ था 1 4 9 16 डॉट 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 100 दे रखा है, ठीक है। तब जो करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको ना पैटर्न बनाना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पैटर्न हम देख रहे हैं कि सबका स्क्वायर मौजूद है, 1 का स्क्वायर करो तो 1, 2 का स्क्वायर करो तो 4, 3 का स्क्वायर करो तो 9, है ना, देयरफॉर 10 का स्क्वायर करो तो 100। पैटर्न तो हमको मिल गया, तो उसको लिखेंगे, इसका फॉर्मेट होता है x to x, है ना, इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख दो। ध्यान से इस बार n क्या ना लिमिटेड, हम 10 से आगे बढ़ नहीं सकते। n क्या हो जाएगा, n इज लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10, तो 10 भी काउंट करना है, तो
तो x जो है वो 10 से कम तो लेना ही है, ठीक है, और इक्वल टू 10 में लेना है। अब प्लस ये नेगेटिव वाला पार्ट ले नहीं रहे, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना ही पड़ेगा। n जो आप ले रहे हो वो बिलोंग्स टू, अच्छा ये x लिख देना n, ठीक है, और ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। चलो बड़ा इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सेट ए दिया हुआ है इन सेट बिल्डर फॉर्म, फिर से वही दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का भी मैं पैटर्न लिख देता हूं आपको। सेट जो कि दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, फिर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। इस बार n जो है ना वो आप मतलब वो नहीं लिखोगे, कंडीशन जो हमने प्रीवियस यूज करा था ना, n इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि उससे ज्यादा ले नहीं पाएंगे। अब ये तो इन्फिनिटी तक गया है पता नहीं, तो वो कंडीशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, बाकी और चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें काम क्या है, हमारा काम है पैटर्न ढूंढना। तो पैटर्न हम देख रहे हैं कि 1 + 1/2 है, तो न्यूमरेटर में 1 है तो 1 डाल दो, अपॉन में हम डाल देते हैं 1 + 1, ठीक है, और n बिलोंग्स टू लिख देते हैं होल नंबर, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 यहाँ पे पुट करो, देखो पैटर्न पे पुट करो, अगर ये आता चला जाए तो तुमने पैटर्न सही बनाया। चलिए देखते हैं 1/n + 1, ठीक है। तो अगर n को हमने 0 लिया तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 चलता जाता है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया मैंने, 0 अगर पुट किया तो देखो 1 आ रहा है ना। फिर n का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो 1/2 आ रहा है। n का वैल्यू हमने 2 पुट किया तो 1/3 आ रहा है, मतलब परफेक्ट है, ठीक है, सही। ऐसे क्रॉस चेक भी कर लेना एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय, Q है, R है, N है, Z है। तो सबके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आप एकदम करेक्ट करके आओगे 100%। तो यहाँ यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। Q जो है, Q किसके लिए, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। और N किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर, ठीक है। R रियल नंबर, Z इंटीजर, ठीक है। अब तो ऑप्शन कर लो बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नॉट अ सेट का मतलब क्या होता है, जो वो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम उसी को चूज करेंगे जिससे क्या होता है ना, सेट हम उसी को बोलते हैं। जैसे आपका व्यू मेरा व्यू मैच कर रहा है, सेट है, नहीं मैच कर रहा, सेट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लासरूम में जाओ और देख कर आओ कितने बच्चे, तुमने बोला सर 20, मैं भी जाऊंगा तो 20 होगा, तो वो सेट है। अगर मैं बोलूंगा जाओ क्लास के अंदर जाओ और बताओ कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे, तो तुम्हारे हिसाब से राम श्याम और रहीम हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से राम श्याम नहीं हुआ, रहीम हो गया सिर्फ, तो डिफर कर जाएगा, तो वो सेट नहीं है। तो वैसे ही देखेंगे यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 20, एकदम जो तुम बोलोगे मैं भी वही बोलूंगा। द कलेक्शन ऑफ नंबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो तुम निकालोगे x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे मेरे से भी वही आएगी। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, जो तुम बोलोगे वही मैं भी बोलूंगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल वुमेन इन दिल्ली, यहाँ तो बात डिफर कर जाएगी, तुम इसको बताओगे मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, डिफर कर रहा है, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो यह कह रहा है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 24 कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर व्हिच लाई बिटवीन 1 and 2, इसको नहीं कर सकते। रियल नंबर बोल दिया, रियल नंबर में सब आ जाता है ना, इमेजिनरी को छोड़ करके सब आएंगे रियल नंबर। तो 1 and 2 के बीच में इतने नंबर आएंगे ना, तुम काउंट ही नहीं कर सकते। फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, है ना, जैसे 1 से 2 के बीच में, जैसे एक एग्जांपल दें समझ, यहीं पे देता हूँ, है ना। जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करा ना, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, अब इसके बीच में ना कोई 1.001 1.002, मतलब कि बहुत सारे नंबर आएंगे, नाइट नंबर। तो यही मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। सेट इज एन, क्योंकि रियल नंबर बोला ना, ठीक है। आगे बढ़ो।
बड़ा इजी था, क्वेश्चन नंबर 10 तक पता भी नहीं चला, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट हैव p of a if a equals to 5। अब p of a क्या होता है ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि p of a क्या है। चलिए बताता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने नाम सुना होगा पावर सेट, अगर सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना तो फिर परेशानी है आप लोगों के साथ। पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, इसको रिलेट करके बताता हूँ। a equals to 5 बोल रहा है ना, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो ज्यादा पावर सेट के बारे में बताने जाऊंगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेट करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हैज जीरो एलिमेंट, मतलब नो एलिमेंट भी बोल सकते हो, कोई एलिमेंट नहीं होता एम्प्टी सेट, ठीक है। 5 बोल रहे थे ना, नल सेट एम्प्टी सेट कुछ भी बोल, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको कह रहा था क्वेश्चन में दिया गया था आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैव, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ p ऑफ a, मतलब पावर सेट आपको निकालना है, ठीक है। इफ a इक्वल्स टू 5, a जो है वो आपका 0 है, तो ये इसका फार्मूला होता है 2 रेस्ट पावर, मतलब कि जो भी समथिंग आप बोल लो n होता है, तो यहाँ एलिमेंट ही 0 है तो 2 रेस्ट पावर 0, तो क्या 1, ये हो गया 1 एलिमेंट। ऐसा पावर सेट का फार्मूला 2 रेस्ट पावर n होता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ अ सेट A contains n distinct element then power set of A contains, अभी हम लोगों ने करा ना यार, फार्मूला बता दिया, 2 रेस्ट पावर n होता है, ऑप्शन नंबर डी है ना। पावर सेट n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा तो फिर पावर सेट ऑफ A कंटेन क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर n एलिमेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2n मत करके आया ना एग्जाम में, गड़बड़ कहते आते बच्चे, 2 रेस्ट पावर n, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 13, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट व्हिच आर सबसेट ऑफ व्हिच। अच्छा ये आपको चार दिया हुआ है, कौन किसका सबसेट है, तो अब देखो सुनो, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट के अंदर देखो मेरे लोकल भाषा में अगर तुम बोलोगे ना तो सबसेट में उसको बोलता हूँ जो जिसके अंदर आता है, जैसे क्लासरूम स्कूल के अंदर आता है ना, है ना, तो क्लासरूम इज अ सबसेट ऑफ स्कूल, क्लियर। तो जो जिसके अंदर आता है वो उसका सबसेट हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 तो ऐसे ही हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन देखते साथ क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ था बताता हूँ मैं आपको, अगर तुम एक फिर से मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, एक शायद इक्वेशन में, हाँ ये देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू लिया हमें, बाकी तो वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लेना एग्जाम में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसको सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आएगी 2,6, ठीक है। तो ये a के लिए था, किसके लिए था, a के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे a हमारा हो गया 2,6, b आपका दे रखा है 2, 4, 6, c दे रखा है 2, 4, 6, 8 और d दे रखा है आपका 6, ठीक है। अब कौन किसके अंदर आ रहा है, तो देखो 6 किसके अंदर आ रहा है, 6 इसके अंदर आ रहा है, देखो 6 इसके अंदर भी आ रहा है, बट हमको एक पैटर्न बनाना है जो आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो D इज अ, क्या लिखेंगे, D इज अ सबसेट ऑफ A, एक सेकंड प्रॉब्लम हो जाएगी, बताओ। तो बच्चों एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे थे हम लोग, पैटर्न हम लोग बना रहे थे, A B C D दिया हुआ है, ठीक है, कौन किसका सबसेट होगा। तो देखो D तो इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर भी आ रहा है, आई थिंक 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन हमको पैटर्न बनाना, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, D इज अ सबसेट ऑफ A। अब हम लोग देखेंगे 2, 6 किसके अंदर आ रहा है, 2, 6 इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, बट इसके अंदर हम बनाएंगे तो ये इसका भी सबसेट बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B, फिर क्या लिखेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये पैटर्न बन गया और ये आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन को और उसी हिसाब से फिर आपको आंसर टिक करके आना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। अब कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 0 belongs to 5, 0 is a subset of 5, 0 belongs to एक सेट लिखा हुआ जिसके अंदर 0 एलिमेंट है, और 0 इज अ सबसेट ऑफ आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो अब आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है? तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिलोंग्स टू और सबसेट का। देखिए पहले मैं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। एक ऑप्शन देकर ऑप्शन नहीं हम बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल देकर। देखो अगर एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, मैं बोला 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा था, तुमने बोला नहीं सर 5 मतलब 5 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने 3 बोला तो तुमने बोला 3 बिलोंग्स टू ए सर, क्योंकि 3 जो है ना प्रेजेंट है। क्लियर है? अब सबसेट का क्या है? जैसे ए मेरा 1 2 है, ठीक है, और बी हमारा क्या है 1 2 3। तो मैंने बोला ए बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसके अंदर है। तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसी बेसिस पे आप बोल सकते हो कि 0 बिलोंग्स टू ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 0 जो है वो प्रेजेंट है यहाँ। ऐसा समझिए जैसे 3 यहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? अ सेट एक दिया हुआ है कैन बी रिटन एज। अच्छा, जब ओपन और क्लोज का मतलब कॉन्सेप्ट है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो एक सेकंड, पेन को चूज करना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। ये जो है ना, ये वाला जो सिंबल है ये क्लोज ब्रैकेट के लिए यूज होगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये ओपन ब्रैकेट के लिए, और ओपन ब्रैकेट ऐसे भी डिनोट होता है, याद रखना, ठीक है। तो जरा देखो 1 के लिए क्लोज है यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको प्लेस कर दूं, तो 1 के लिए क्लोज है और 2 के लिए ओपन है। तो देखो 1 के लिए क्लोज है 2 के लिए ओपन है, ये सही होगा। देखो 1 के लिए ओपन है 2 के लिए क्लोज, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दोनों ओपन है, ये दोनों का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है? इफ ए इज दिस देन 3 बिलोंग्स टू ए 4 बिलोंग्स टू। देखो अब ये तुम बोलो सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं, इजी नहीं है, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको अलग अलग मत मानना, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करके चलो, ठीक है। तो एक एलिमेंट कंसीडर करके चलोगे तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ? इसको एक ऑप्शन सही करके चलोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 16 सी सही होगा ना यार, बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये तो सबसेट ही बता रहा है, सबसेट होगा नहीं, ये 4 सिंगल एलिमेंट है नहीं, 3 एलिमेंट है नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसको क्या मैंने बोला एक एलिमेंट कंसीडर करके चलना, तो टोटल कितने एलिमेंट है? एक और ये 2, मतलब टोटल 2 एलिमेंट है। और सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेश पर n, तो 2 रेश पर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेश पर n, तो n कितने एलिमेंट है? ये एक और ये दूसरा, तो 2 रेश पर 2 कितना हो गया 4, 4 ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इफ a and b are two finite set then such that a intersection b not equals to 5 then number of a union b is equals to। अच्छा ये तो बड़ा इजी है, फॉर्मूला है, अभी उन्हें पढ़ा होगा, यही पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका a union b equals to na plus nb minus na intersection। ठीक है, ये कब हम लोग लिखते हैं? जब हमारा ये जो a इंटरसेक्शन b है वो नॉट इक्वल टू
5 होता है। एकदम सिंपल सा यार, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको बस टिक करके आया ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ठीक है, जो डैश लगा हुआ है ना कॉम्प्लीमेंट का साइन, सी लिख दे दे या डैश दे दे, समझ जाना कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे करेंगे, तो ए जो सबसेट ऑफ बी बोल रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर देखो ए, उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ मतलब कि याद रहेगा ना, तो इसको आसानी से तुम कर लो। अब बोलोगे सर कैसे, चलिए व्हाइट बोर्ड में बताते हैं। क्वेश्चन 19 एक ही साथ बताया था, ठीक है। आपको बोल रहा था ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हमने चलो कंसीडर कर लिया, क्या कंसीडर कर लिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल रहा था ना, ए कंसीडर कर लिया 1 2, और बी कंसीडर कर लिया 1 2 3 एंड 4। तो ये दोनों एलिमेंट आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर आ रहा है तो सबसेट है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल रहा हूँ ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का कॉमन क्या है, 1 2 1 2 आ रहा है, 1 2 1 2 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे 1 2, तो 1 2 है क्या यार, ए ही तो है, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख दो, ए लिख दो, ठीक है। अगर मैंने दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, ये इधर भी तो इधर भी लगेगा, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से जो कॉम्प्लीमेंट अंदर आता है, तो ये साइन ना चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन तो यूनियन में बदल जाता है, एज यू विल गेट द आंसर। ए कॉम्प्लीमेंट पे टिक करके आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, 20 भी सेम प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया था, बड़ा ही अच्छा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से वही बोल रहा था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एग्जांपल यही दोनों लेना, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल लिया, तो इस बार ए यूनियन बी बोल रहा था, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये दोनों का, ए और बी का यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 है क्या, बी ही तो है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी। फिर से वही कॉम्प्लीमेंट दोनों तरफ लगाएंगे, तो इधर भी कॉम्प्लीमेंट तो इधर भी कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट अंदर ही आता है तो मैंने बोला ना ये चेंज हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा आंसर क्या है बी, ठीक है। बड़ा इजी था, देखो मैंने 2 क्वेश्चन देने का मतलब यही हो गया, मान लो ये टाइप का नहीं पूछ के ये टाइप का पूछ दिया एग्जाम में, तो करोगे क्या, प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैंने, ठीक है। तभी तो तुम लोग हमारे चैनल पे आए हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, पता भी नहीं चला। चलो 21 देखते हैं। If A and B are any two sets, then A minus B is equals to, अब A minus B में डिफरेंसेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हाइट बोर्ड पे करते हैं ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा क्या है, A and B are any two sets, A minus B आपको बता रहा है क्या होगा 21, ठीक है, A minus B आपको, ठीक है। तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो उसने कुछ एग्जांपल लेट कर, जैसे A मैंने लेट कर लिया 1 2 3, ठीक है, और B हमने कंसीडर कर लिया 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर A माइनस बी आपको बोलता है निकालने के लिए, तो A माइनस बी, A में से B वाला पार्ट हटा दो, 3 हटा दो, तो 1 एंड 2 ही बचा, ठीक है। अब सारा ऑप्शन आपको चेक करना है कि A माइनस बी से मैचअप कौन कर रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, पहले B माइनस ए करके देखते हैं, B माइनस ए, बी में से ये वाला पार्ट हटा दो, बी में से ये वाला पार्ट हटा दिया तो 4 5 बचा, तो ये इसके बराबर है नहीं, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये भी नहीं मैच कर रहा, नहीं चलेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट क्या है 3, ये भी नहीं चलेगा। अब जो लास्ट बच रहा है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो बच रहा है, बट फिर भी हम बता देते हैं आप लोगों को, ए क्या है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3 तो है,
3 को इससे हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 और 2 ही तो बचे, और ये मैच कर गया तो मतलब सही। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करके आओ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इफ a and b are any two sets then a minus b is equals to, जो सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर दिया। पिछली बार था b माइनस c तो होगा नहीं, a इंटरसेक्शन b भी नहीं होगा, a यूनियन b भी नहीं होगा बहुत इजी हो गया सर, यही वाला होगा ठीक है, तो चलो कर देना, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बट करके देखना यार, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं बता दूंगा। In the figure given below the shaded region is, अब देखो ये shaded region है ना, ये तुमको बताना क्या है, चलो बताता हूँ। हालांकि मैंने ये काफी इजी दिया है, ठीक है, सीबीएसई के लेवल वाला दिया है, अगर कॉम्पिटिटिव के लेवल वाला होता तो थोड़ा सा टफ देता मैं, ठीक है। 23, बट अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा इससे अच्छे एडवांस लेवल वाला जाके क्वेश्चन, ठीक है। ये ए है ये बी है, तो आपको सबको पता है ये कॉमन वाला पार्ट होता है, तो कॉमन वाला पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, कलर चेंज करना, ए इंटरसेक्शन, है ना। अब देखो ये वाला ए पार्ट है ना पूरा, अब ए पार्ट में इतना पार्ट हटा दे, मतलब बी वाला पार्ट हटा दे, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस, ये बी वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट अगर हम हटा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो ये सेटेड रीजन था ना, तो सेटेड रीजन क्या हो जाएगा, ए माइनस, ये सही है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कह रहा है इफ a and b are two subsets of set x such that n of x दे रखा है 900, n of a दे रखा है, n of b दे रखा है, n a इंटरसेक्शन b दे रखा है, आपसे ये बोल रहा है फाइंड आउट कर दीजिए। चलो काफी आसान है, करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे फिर से वही जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा है, नंबर ऑफ ए इन बी, तो ये क्या हो जाता है, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 300 प्लस ये हो गया आपका 400 माइनस ये आपका हो जाएगा 150, सब गिवन दिया हुआ है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसको सॉल्व करोगे आएगा 550, ठीक है। तो 550 जो आपका आया है वो ए यूनियन बी आया है, ये तो फाइंड आउट नहीं करना है, तो फाइंड आउट करना है क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम लगाते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल जो एन ऑफ एक्स दे रखा है माइनस एन ए यूनियन बी, तो एन ऑफ एक्स हमारा दे रखा है 900, ठीक है, माइनस ये मेरा 550 आया, ठीक है, तो इसको करेंगे तो 350 आ गया। अब तुमको बताया था कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड यू विल गेट द आंसर 350। बस फॉर्मूला का खेल है, ठीक है। अगर आप लोगों को सीट चाहिए होगा आप व्हाट्सएप करना, मैं सेंड कर दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं मिल पाता कहीं से तो व्हाट्सएप करना, मैं ये इस टाइप के फॉर्मूला जो है ना बहुत सारे हैं वो सेंड कर दूंगा, लर्न कर लेना। अब कौन सा एग्जाम में पूछ दे किसी को पता नहीं, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताना चाहिए, मैंने बता दिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सर आपने जो क्वेश्चन कराए हैं सर वही मैं करके जाऊंगा, इतना तो करके जाओ कि लाइक एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आओगे, इतना मेरा कर लोगे तो ठीक है, लेकिन और बेस्ट के लिए तो जितना करो उतना करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक सर्वे हुआ है, इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियन लाइक्स एप्पल, 76% लाइक्स ऑरेंजेस, हाउ मेनी इंडियंस लाइक्स फ्रूट्स, ठीक है। तो ये जो सर्वे किया गया ना 63% 76%, ये सर्वे किया गया 100%, आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ये 100% में सर्वे किया गया है, तो सर्विस और 100%, यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्वे इज अबाउट 100%, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया ए, मैंने एप्पल कंसिडर कर लिया, ठीक है, और ऑरेंजेस के लिए बी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये दे रखा है हमारा 100, ये कितना दे रखा है 63, ये कितना दे रखा है 76, और ये हमको बोथ तो फाइंड आउट करना ही होगा, है ना।
बस ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, उसके बाद ये इधर आया तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो तो 159 आ रहा, माइनस 100 इधर आ जाएगा, टोटल आंसर हमारे पास कितना है 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 कह रहा है द फॉलोइंग डेटा shows the number of players in 3 athlete team in a school: basketball 21, hockey 26, football 29, hockey and basketball दोनों साथ साथ का दे रखा है। ठीक है, और ये तीनों वाला भी दे रखा है, हॉकी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 8। ठीक है, ध्यान देने वाला। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है, डरने वाली कोई बात नहीं। चलो देखते हैं 26 क्वेश्चन 26 शॉर्ट में लिखते हैं ना, पहले तो वेन डायग्राम बना। ठीक है, ये बास्केटबॉल के लिए, ये हॉकी के लिए, ये फुटबॉल के लिए। हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, डी थोड़ा बड़ा लेते हैं, डी ई एफ जी। ठीक है, अब 21 जो कह रहा ना वो ये पूरा बास्केटबॉल का कह रहा, तो ए बी सी डी आ जाएगा ना उसमें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया 21। फिर आपका इसके लिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ये हो जाएगा आपका 26। फिर हो जाएगा बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, ये हो जाएगा 29। ठीक है, अब जो देखो, अब बास्केटबॉल हॉकी का कॉमन क्या है, ए और बी है ना, तो लिखेंगे ए प्लस बी हमारा हो गया 14। फिर ये दोनों का फुटबॉल एंड बी, बास्केटबॉल का वो कौन मेरा सी एंड बी, सी प्लस बी लिखेंगे, सी प्लस बी लिखे, बी प्लस सी लिखो 12। ठीक है, उसके बाद बी प्लस एफ लिखेंगे, वो हो गया 15। और जो तीनों कॉमन है वो आपका बी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बी, तो बी जो है वो 8 गिवन दे रखा सारा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सबकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल कुछ है ना, नंबर ऑफ प्लेयर, तो नंबर ऑफ प्लेयर सबको ऐड करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ प्लेयर। तो निकालो कैसे, बी की वैल्यू किसे पुट करो, इसमें पुट करो, सी आ जाएगा। फिर सी की वैल्यू किसे पुट करोगे, अच्छा बी की वैल्यू फिर इसमें पुट करो, एफ आ जाएगा, बी की वैल्यू इसमें पुट करो, ए आ जाएगा। तो अब जो वैल्यू यहाँ पे मिला हो उसको पुट करो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ऐसे करते करते आपको ए बी सी डी सबका वैल्यू निकाल लें, तो निकाल लेने के बाद जब तुम ऐड करोगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो आंसर आएगा 43। अगर ये आया तो समझ लो तुम लोगों ने सही करा। कैसे करोगे, अरे भाई बी की वैल्यू दे रखी है, बी पुट करोगे यहाँ ए आ जाएगा, बी पुट करोगे सी आ गया, ए मिल गया, सी मिल गया, फिर यहाँ पे पुट करोगे बी की वैल्यू तो एफ आ गया। ठीक है, अब ये तीनों के हेल्प से, ये तीनों की हेल्प से जैसे ए बी ए सी एफ मिल गया, तो ए सी एफ डाल करके देखना। ठीक है, फिर यहाँ से जो फिर वैल्यू मिलेगा वो सबको यहाँ पर डाल करके 43 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 पे आते हैं। In a survey, it was found that 21 people likes product A, 26 people likes product B, 29 likes product C. If 14 people likes product A and B, 12 people like C and A, 14 people likes B and C, and 8 like all the 3 products, how many liked only C product? सिर्फ C। अच्छा, एक बात बताओगे, 21 people like A प्रोडक्ट, तो जरूरी थोड़ा कि B को नहीं लाइक कर रहा। अगर ओनली बोलता तब ये तो बोल सकते थे, अगर कोई A को लाइक कर रहा तो B को नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। चलिए उसको बताता हूँ मैं कैसे करना। $27 25 people likes A product, 26 people likes B product and 29 people like C product। इसका मतलब ये नहीं है कि जो A लाइक करता है B नहीं करता, कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम शॉर्टकट। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब देखो जो B एंड C लाइक कर रहा है ना, वो भी मैं लिख देता हूँ।
क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, if 14 people likes product A and B, तो A and B का कॉमन पार्ट 14 लिख देंगे। 12 people like product C and A, उसका कॉमन पार्ट 12 लिख देंगे। 14 people like B and C, उसका कॉमन पार्ट 14 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे करना। लिखते हैं A and B, A and B का 14 है, A and B का 14 लिख दिया। ठीक है, A and C, A and C का 12 है, तो 12 लिख दिया। फिर आपका B and C, B and C का 14 है, तो यहाँ 14 है। ठीक है, और जो कॉमन है ना A B C, वो 8 है, 8 है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ कलर चेंज कर समझाने की कोशिश कर। तो ये जो 14 है ना बाबू, ये पूरा का पूरा 14 बोल रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? 8 भी हो गया, 14 भी ज्यादा नहीं हो जाएगा? A and B देखो, अगर ये A है ये B है ना, अगर मैं कॉमन पार्ट बोलूंगा तो पूरा आएगा, लेकिन बीच में जो 8 क्या ना बड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो 14 जब ये मैं पूरा बोल रहा हूँ और 8 भी हम इसको बोल रहे हैं और ये 14 तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो मतलब क्या हो गया, 14 में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, तो जो पार्ट आएगा उसको लिख दो, तो फिर देखना टोटल ऐड करके 14 आ जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलो वही करते, एक और वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे क्या ना शॉर्टकट है, समझे? एग्जाम में एमसीक्यू आ रहा है तो उतना फॉर्मूला यूज करने का नहीं, शॉर्टकट यूज करने का। ठीक है, तो 8 तो हम कॉमन लिख ही देंगे। अभी 14 में से 8 जब माइनस किए तो 6, जब 8 6 ऐड करोगे तो 14 होगा। ठीक है, 12 में से 8 माइनस करो 4, तो 4 12 सॉरी 8 4 12 भी होगा, तो देखो पूरा पार्ट 12 भी चाहिए था, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 14 में से 8 माइनस करो तो 6 आएगा, तो 8 और 6 को ऐड करो तो 14 आएगा, 14 भी तो चाहिए था, एकदम परफेक्ट हो गया। अब हमको ओनली सी, तो ओनली सी वाला पार्ट ये वाला जो हम सेट कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओनली सी वाला ये वाला पार्ट। तो टोटल सी में से ये तीनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो टोटल सी हमारा कितना है जी? ओनली सी बोल रहा है ना, ओनली सी। टोटल सी हमारा क्या 29 माइनस ऐड करो 4 प्लस 8 प्लस 6 ऐड करो, तो 29 माइनस कितना हो जाएगा 18, आंसर आ गया 11। ठीक है, 27 कंप्लीट। इजी था? इजी नहीं था, इजी करके बताया। ठीक है, यही ट्रिक यूज करना है, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, आ जाएगा खुद ही। 28 कह रहा है ए और बी दे रखा है और आपको ए डेल्टा बी है। ये डेल्टा बी क्या है? सब बच्चा लोग है ना पूरा सेट्स कंप्लीट कर लिया होगा, किसी को पता नहीं चल रहा होगा सर ये डेल्टा क्या है। हाँ, डेल्टा को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और जरूरी है कि एग्जाम में पूछेगा क्योंकि उनको पता होता ना कि ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो लगता है कि बच्चे लोग ध्यान से नहीं पढ़े हो ना तो गलती करके ही। तो ए डेल्टा बी, तो डेल्टा को इसके सेट्स के लैंग्वेज में बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ए डेल्टा बी को रीड आउट करेंगे इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है ए मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। रीड आउट ऐसे ही करोगे, ए डेल्टा बी तो मैं जैसे लोकल लैंग्वेज में जैसे बच्चों को समझाने के लिए बताता हूँ, बट रीड आउट करना आप लोगों को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, डिफरेंस बोल रहा है तो भैया डिफरेंस ही होगा, यूनियन बी माइनस, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ए माइनस बी 50 बार आप लोगों को निकालना सिखा दिया है, और निकालना क्या है आपके शायद क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, नहीं ये नहीं रखा, ए और बी सिर्फ दे रहेगा, तो ए माइनस बी निकाल लेना और बी माइनस ए भी निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा 3 4 9। ठीक है, अब दोनों का यूनियन भाई, तो दोनों का यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, 28 पे हो गया। चलिए 29 देखते हैं, डिफरेंस निकाल लेना यार, इजी है, टेंशन मत।
29 कह रहा है ए दिया हुआ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अरे भैया कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट को तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दे दिया ना यार, इजी तो बहुत है, बट मैंने बताया तब इजी है। नहीं तो कई बच्चे कार्डिनल नंबर, ओ सर क्या होता है कार्डिनल नंबर, पूरे चैप्टर पढ़ लिया सर, कार्डिनल नंबर दिखा ही नहीं, है ना, ऐसा करने का नहीं। तो कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, द नंबर ऑफ elements in a set is called cardinal number the set, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा था, ए दे रखा था हमको, ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, 5 है ना, कार्डिनल नंबर क्या होता है, 5। इजी, बस पता होता तो इजी है, नहीं पता होता तो टफ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने कोशिश करा ना कि लगभग सारा टॉपिक कवर अप हो जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बस यही सोचा है। वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ भैया दो ही है, ठीक है। अगर दोनों लर्न रहेगा तो टिक करके आ ही जाओगे आसान से, तो दोनों लिख देता हूँ मैं, आप लोग लर्न कर लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, सर पूरा चैप्टर पढ़ लिया, डी मॉर्गन्स लॉ तो दिखा ही नहीं, तो अगर मेरे से पढ़ते तो पक्का दिखता डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो तुमको बोला ना कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ये चेंज हो जाता है, वही डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है, इसी पे इंटरसेक्शन पे लगा दो यार, है ना, तो अंदर जाएगा तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एकदम आसान है, ऑप्शन बी से, ठीक है। तो मैंने कोशिश करा जिस लगभग सारे टॉपिक कवर अप हो जाए, और मैंने हर एक चीज को डिटेल में बताया, तो ये प्रैक्टिस कर लोगे तो एक चैप्टर तो पक्का हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चैप्टर का बना दूं और टर्म 1 का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाए आप लोगों का। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।